नमस्कार साथियों, मैं आज आपको नया टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ जो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। जब हम अपने ही स्टेट में सामान को ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो हमको देना पड़ता है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हमारी दो गवर्नमेंट ले लेती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, ये जो टैक्स होता है उसको हमारी दो सरकारें लेती हैं। जो केंद्र में सरकार है वो भी टैक्स लेती है और जो राज्य में सरकार है वो भी हमसे टैक्स लेती है। और ये जो दोनों सरकार होती हैं, गवर्नमेंट होती हैं, वो आधा आधा टैक्स आपस में बांट लेती हैं। तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जब हम अपने स्टेट में सामान की खरीद बिक्री करते हैं तो जो भी टैक्स की वैल्यू होती है, जो भी टैक्स का परसेंट होता है, वो 50% किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, जब भी हम सामान को ख़रीदते हैं या फिर किसी भी प्रकार का एक्सपेंस करते हैं अपनी ही स्टेट में, तो हमको इनपुट सीजीएसटी देना पड़ता है और हमको इनपुट एसजीएसटी पेमेंट करना होता है। ठीक है, अब यदि हम किसी अदर स्टेट में सामान को खरीदते बेचते हैं, अदर स्टेट, जब हम सामान को अदर स्टेट को बेचते हैं या अदर स्टेट से सामान को ख़रीदते हैं तो हमको सिर्फ एक ही टैक्स देना पड़ता है जिसको हम कहते हैं IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, जब भी हम अदर स्टेट से सामान को ख़रीदेंगे या अदर स्टेट से कोई सामान खरीद कर किसी प्रकार का एक्सपेंस करेंगे तो हमको देना पड़ेगा इनपुट IGST। क्लियर है? और यदि हम अपने ही स्टेट में सामान को सेल करते हैं, अपने ही स्टेट में जब सामान को हम सेल करते हैं तब हमको क्या लगता है? आउटपुट जब हम अपने ही स्टेट में सामान को बेचते हैं, क्या करते हैं? बेचते हैं, सेल लिखा है ना, बेचते हैं, तो हमको देना पड़ता है आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लगता है। और जब हम अदर स्टेट को सामान बेचते हैं तब हमको देना पड़ता है आउटपुट IGST। आई होप मेरी बात ये आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको दोबारा वॉच करें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।